हमारे YouTube चैनल से जुड़े सभी अध्यापक साथियों का और विद्यार्थियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित यह वीडियो, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे गूगल मीट के बारे में। आदरणीय अध्यापक साथियों, आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जो इसका प्रयोग पहले से ही सफलतापूर्वक कर रहे हैं, और लेकिन फिर भी ऐसे अध्यापक साथी हैं जो इसका प्रयोग करने से अभी कतरा रहे हैं, यानी उनको ऐसा लगता है कि ये जो तकनीकी दक्षता है ये हमारे बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे हम आपको बता देना चाहेंगे कि इसमें आपको किसी प्रकार की विशेष दक्षता की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी एंड्रॉयड फ़ोन का प्रयोग कर रहे हैं उसके माध्यम से बड़ी सरलता के साथ इसका उपयोग करते हुए आप पढ़ा भी सकते हैं, और इसके साथ साथ जो मेगा पीटीएम जैसा विषय कई बार विभाग की तरफ से आ जाता है कि आपको त्वरित पहुंच बनानी है बच्चों के साथ, उनके अभिभावकों के साथ, तो उसमें भी ये जो गूगल मीट है, इस प्रकार का जो टूल है, ये आपको बड़ा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस प्रकार हम गूगल मीट को बड़ी सहजता से प्रयोग कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को अपने विद्यार्थियों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता लग सके कि किस प्रकार वो बड़ी सहजता के साथ इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब आप गूगल मीट को फ़ोन के माध्यम से उपयोग करना चाहते हैं तो आपके सामने जो आपका फ़ोन का स्क्रीन है उसके ऊपर या तो आपको इस रूप में ये साइन पहले से ही इनबिल्ट फॉर्म में मिलेगा। इनबिल्ट फॉर्म का मतलब है कि आपके पास ये पहले से ही होगा। जैसे ही आप अपना जीमेल अकाउंट फ़ोन के अंदर बनाते हैं तो उसके अंदर ये ऑप्शन ऑटो बिल्ट हो जाता है। लेकिन कई बार ये ऐसा नहीं होता, तो आप अपने गूगल के ऊपर जाकर गूगल मीट को जब इसमें टाइप करेंगे डाउनलोड गूगल मीट, तो आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का साइन भी आ सकता है जो आपके डाउनलोडेड ऐप्स हैं उसके अंदर। तो जिस प्रकार ये मीट लिखा हुआ है तो ये आपको इस रूप में भी मिल सकता है। अगर इनबिल्ट फॉर्म में हुआ तो वो आपको इस प्रकार के ग्रीन सिग्नल के रूप में भी मिल सकता है, इस हरे सिग्नल के रूप में भी मिल सकता है। तो जब आप इस साइन को क्लिक करेंगे, जो आपके गूगल मीट का साइन है, तो साइन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की डिस्प्ले खुलेगी, यानी कि जिसके अंदर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन होगा न्यू मीट और दूसरा होगा ज्वाइन विद ए कोड। तो जो न्यू मीटिंग है, तो न्यू मीटिंग का अभिप्राय है कि आप अपनी मीटिंग को कंडक्ट करना चाहते हैं, और इसके साथ जो ज्वाइन विद ए कोड है, इसका अभिप्राय यह है कि आप इस कोड के माध्यम से किसी दूसरे द्वारा आयोजित की गई मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि आप स्वयं इस मीटिंग को कंडक्ट कर रहे हैं, आप इसके आयोजक स्वयं हैं, तो आप किसके ऊपर क्लिक करेंगे? आप न्यू मीटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप न्यू मीटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो न्यू मीटिंग के ऊपर इस प्रकार क्लिक करने के उपरांत क्या होगा, आपके सामने ये इस प्रकार का प्रीफेस खुलेगा, जिसके अंतर्गत ये तीन ऑप्शन आपके सामने आएंगे। गेट ए मीटिंग लिंक टू शेयर, आप मीटिंग का लिंक प्राप्त कीजिए और उसको शेयर कीजिए, या स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग। इंस्टेंट का मतलब है आप उसी समय जो मीटिंग को शुरू करना चाहते हैं, आयोजित करना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। या शेड्यूल इन ए गूगल कैलेंडर, आप चाहते हैं कि आप अपनी मीटिंग की सूचना तो विद्यार्थियों तक पहले पहुंचा दें और उसको आप बाद में कंडक्ट करेंगे, तो आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं विद डेट एंड टाइम। तो क्योंकि अभी हमें इंस्टेंट ही मीटिंग कंडक्ट करनी है, हमें अपने विद्यार्थियों तक मेगा पीटीएम का आयोजन करना है, उनके पेरेंट्स से बात करनी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के उपरांत आपके पास जो प्रीफेस आएगा वो इस प्रकार का आएगा। एक तरफ आपकी इस प्रकार की फ़ोटो आपको दिखाई देगी कैमरे के अंदर, और नीचे आपको ये चार साइन दिखाई देंगे। एक तो है ये कॉल का साइन है, रेड बटन है। एक आपका ये कैमरे का साइन है जो दिखा रहा है कि आपकी यहाँ पे जो वीडियो है वो शेयर हो रही है, और इसके साथ साथ ये माइक है जिसके माध्यम से ये पता लग रहा है कि आपकी आवाज़ दूसरों तक पहुँच पा रही है। तो अगर आप अपनी वीडियो शेयर नहीं करना चाहते तो आप जब इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर क्रॉस बन जाएगा, तो आपकी वीडियो हट जाएगी, आपकी आवाज़ जाती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आवाज़ भी अभी ना पहुँचे तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। इसके उपरांत आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको क्लिप बोर्ड का साइन दिया गया है, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वाला जो meetgoogle.com WIR जो आप देख पा रहे हैं, ये लिंक जो है ये कॉपी हो जाएगा दूसरे विद्यार्थियों तक शेयर करने के लिए। तो इस प्रकार आपको यहीं पर ये जो आपका क्लिप बोर्ड का साइन है, यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के उपरांत क्या होगा, ये आप कहीं पर भी ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं।
तो इसके पश्चात जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेंगे, तो कॉपी करने के उपरांत क्या होगा, आप जब इसको शेयर करना चाहेंगे तो आपके सामने बहुत से माध्यम हैं। जैसे फेसबुक के माध्यम से कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। तो आपका जो कॉपी किया हुआ लिंक है, जब आप इस व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो पर्सनल व्हाट्सएप है वो खुल जाएगा, और जिस भी ग्रुप में यानी जिस भी कक्षा के ग्रुप में आप इसको शेयर करना चाहते हैं वहाँ ले जाकर उसको पेस्ट कर दीजिए, और उसके अंदर अपना मैसेज, आपका संदेश अगर आप टाइप करना चाहें तो टाइप कर सकते हैं कि आज की जो मीटिंग है वो इतने बजे शुरू होगी, या जो भी आप उनको सूचना देना चाहते हैं उसके अंदर सूचना दे के आप उसको शेयर कर दीजिए। इस प्रकार आपकी जो मीटिंग की सूचना है वो आपके विद्यार्थियों तक व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंच जाएगी। जैसे ही विद्यार्थी उसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के उपरांत क्या होगा, उनके सामने इस प्रकार का प्रीफेस खुलेगा विद्यार्थियों के पास। उनके सामने भी यही दो ऑप्शन आएंगे, एक वीडियो का और एक ऑडियो का। आप अगर मीटिंग में पहले से ही शामिल हैं तो आप उनको सूचित कीजिए कि वो अपना कैमरा ऑफ रखें या ऑन रखें, या उनकी आवाज़ अगर आ रही हो और आप किसी एक पर्टिकुलर विद्यार्थी से बात करना चाहते हैं तो आप बाकी विद्यार्थियों को कह दें कि एक बार अपना माइक ऑफ कर लीजिए। एक बार क्लिक करेंगे ऑफ हो जाएगा, सेकेंड टाइम क्लिक करोगे तो वो ऑन हो जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी आपको तकनीकी दक्षता की आवश्यकता नहीं है। आप केवल उनको बताइए कि जिस बच्चे से मैं बात करूं या करूंगी तो वो बच्चा अपना माइक ऑन कर ले और अपनी बात, अभिभावक अपनी बात आप तक रख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि बड़ी सरलता से आप क्या कर सकते हैं, इस गूगल मीट का प्रयोग करते हुए अपने विद्यार्थियों तक अपनी पहुंच को बड़ी सशक्त तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल से जुड़े सभी अध्यापक साथियों को नमस्कार। और आज का जो ये वीडियो है ये आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हरियाणा शिक्षा विभाग के द्वारा ये हमें आदेश प्राप्त हुए हैं कि हमें अपने विद्यार्थियों तक पहुंच बनानी है। एक मेगा PTM का जो आयोजन है वो किया जाना है, और इसके पश्चात अभिभावकों से फीडबैक फॉर्म भी भरवाने हैं। तो ये जो वीडियो है ये आप अपने बच्चों के जो अभिभावक हैं, जो विद्यार्थियों के अभिभावक हैं, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको पूरी जानकारी मिल सके कि किस तरीके से उन्होंने ये फीडबैक फॉर्म भरना है, ताकि उनको सहजता रहे। इसी उद्देश्य के साथ इस वीडियो को बनाया जा रहा है। पहले आप स्वयं देख लें, और उसके बाद जब आप गूगल मीट या किसी माध्यम से अपनी मीटिंग कंडक्ट करते हैं, उन तक अपनी पहुंच बनाते हैं, तो आप उनके साथ चर्चा भी कर सकते हैं। तो जब आप दिए गए जो लिंक को उनके साथ शेयर करेंगे और वो लिंक अभिभावकों तक पहुंचेगा, तो जैसे ही वो इस लिंक को क्लिक करेंगे तो लिंक को क्लिक करने के उपरांत क्या होगा, उनके सामने इस प्रकार का फ़ोन के ऊपर प्रीफेस खुलेगा। तो इसमें लिखा हुआ है यह फार्म केवल अभिभावकों के लिए है। यदि आप शिक्षक, मेंटर या अधिकारी हैं तो कृपया इसे न भरें, क्योंकि ये जो फॉर्म भरा जाना है ये पेरेंट्स के द्वारा भरा जाना है। ध्यान रखिए, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो हमें इसकी अनुपालना करनी है। तो जैसे ही अभिभावकों के सामने ये प्रीफेस खुलेगा तो उन्हें इसके पश्चात नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो अभिभावक है, जिस भी बच्चे के वो माता हैं या पिता हैं, दोनों में से एक का जो नाम है वो यहाँ पर भरा जाएगा। अगर उस मीटिंग में उनके मदर शामिल हुए थे, मदर अपना नाम भरेंगी। अगर फादर शामिल हुए थे तो फादर अपना नाम भरेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं अपना नाम भर के बता रहा हूँ कि किस प्रकार ये आगे बढ़ेगा। तो मैं अपना नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो इस प्रकार क्या किया जाएगा, ये नाम भरेंगे। नाम भरने के बाद क्या होगा, इसको फिर नेक्स्ट किया जाएगा। उसके पश्चात आपने बताना है कि वो जिस ज़िले से संबंधित हैं। जैसे हम फतेहाबाद ज़िले से संबंधित हैं तो हम इसके ऊपर फतेहाबाद को क्लिक कर देंगे। फतेहाबाद को क्लिक करने के उपरांत आगे नेक्स्ट किया जाएगा। तो ब्लॉक को सिलेक्ट करना है कि किस खंड से संबंधित हैं। तो रतिया खंड से संबंधित हैं तो मैं रतिया खंड को क्लिक कर रहा हूँ। इसके पश्चात कृपया अपने बच्चे के स्कूल का नाम लिखिए, यानी कि जो अभिभावक हैं उनका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है। तो जो हमारा स्कूल है उसका नाम है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो GGSS रतिया, ये भरने के उपरांत हम आगे बढ़ेंगे। अभिभावक द्वारा जो जानकारी भरी जानी है कि कृपया अपने बच्चे की कक्षा चुनें। तो मान लीजिए मैंने अपने बच्चे की कक्षा 9th भरी है, तो 9th भरने के बाद एक ही कक्षा इसमें सिलेक्ट हो पाएगी। यहाँ ये बात ध्यान रखने योग्य है कि अगर किसी अभिभावक के एक से अधिक बच्चे, यानी कि 2 या 3 बच्चे उनके विद्यालय में पढ़ते हैं और विद्यालय भी एक है,
तब भी उनको जो ये फीडबैक फॉर्म भरना होगा वो अलग अलग भरना होगा। वो एक साथ अपने बच्चों की कक्षाएं नहीं चुन सकते। तो एक बार में एक ही कक्षा चुनी जाएगी, जैसे यहाँ पे कक्षा 9 को चुना गया है, इसके पश्चात नेक्स्ट कर दिया जाएगा। तो इसके पश्चात जो पहला प्रश्न उनके लिए आया है पेरेंट्स के लिए, वो लिखा हुआ है कि पीटीएम से पहले, यानी कि 26-27 अगस्त की जो बात है, 27-28 अगस्त की जो बात है, उससे पहले उन्होंने आखिरी बार शिक्षक से कब बात की थी। तो पिछले 15 दिनों में, पिछले महीने में बात की थी, या 1 महीने से अधिक समय हो गया है। तो इनमें से जो भी विकल्प सही लगता है पेरेंट्स को, वो इसको सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए पिछले 15 दिनों में उनकी बात हुई है अध्यापक से, जैसे मैं यहाँ अभिभावक के रूप में फॉर्म भर रहा हूँ, तो मेरी पिछले 15 दिनों में अपने बच्चे के जो टीचर हैं उनसे बात हुई है, तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के उपरांत क्या होगा, मैं नेक्स्ट का बटन फिर दबाऊँगा। तो इसके पश्चात अगला प्रश्न है, क्या आप अपने बच्चे की शिक्षा सुनिश्चित करने में शिक्षक द्वारा समर्थित महसूस करते हैं कि जो शिक्षा आपके बच्चे को दी जा रही है, पेरेंट्स के लिए प्रश्न है, क्या उसमें शिक्षक पूरी तरह से समर्थ है। तो जो भी उनका विकल्प है, अगर वो मानते हैं कि हाँ जो शिक्षक है उनको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, उनके बच्चे को पूरी तरह से अपने सामर्थ्य के साथ शिक्षा देने में सक्षम है, तो वो हाँ क्लिक करेगा। अगर नहीं है तो वो नहीं क्लिक करेगा। लेकिन यहाँ पे मैं अपने जो बच्चे के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हूँ, उनके टीचर के जो रोल से सेटिस्फाई हूँ, तो मैं यहाँ पर हाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसके पश्चात 2 प्रश्न और आए हैं एक ही साथ, क्या आपके पास इंटरनेट वाला स्मार्टफोन है। अगर मैंने अपने बच्चे को इंटरनेट वाला स्मार्टफोन दे रखा है तो हाँ पे क्लिक करूँगा। अगर नहीं दे रखा या नहीं उपलब्ध है तो मैं नहीं पे क्लिक करूँगा। तो मैंने अपने बच्चे को दे रखा है तो मैं यहाँ पे हाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्या आपका बच्चा ऑनलाइन सीखने के लिए स्मार्टफोन का पर्याप्त उपयोग करने में सक्षम है। इस प्रश्न का अभिप्राय यह है कि जो बच्चा है वो, जो पेरेंट्स ने उसको फ़ोन दे रखा है, क्या वो उसको सही तरीके से ऑपरेट कर पा रहा है, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो मेरा बच्चा इस फ़ोन को प्रयोग करने में पूरी तरह से सक्षम है, तो मैं हाँ के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। इसके पश्चात, क्योंकि प्रत्येक पेरेंट्स की अलग अलग व्यवस्था है घर की, उनकी अपनी अपनी जो है सीमाएं हैं, कि कई बार उनका जो फ़ोन है देर सुबह सवेर उपलब्ध हो पाता है या पूरे दिन उपलब्ध नहीं हो पाता। तो यहाँ पे वो इसमें से सिलेक्ट करेगा। ये सप्ताह के 7 दिन दिए गए हैं कि जो फ़ोन है वो बच्चे के पास कितने दिन उपलब्ध रहता है। कई बच्चों के पेरेंट्स ऐसे हैं जो बाहर काम करते हैं, हो सकता है वो सप्ताह में 2 या 3 दिन घर आते हों, तो हो सकता है तब उन बच्चों को फ़ोन मिलता हो। तो इसका चयन भी अभिभावकों ने ही करना है, क्योंकि मेरा फ़ोन मेरे बच्चे के पास सदैव रहता है, तो मैं 7 दिन यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर कम रहता हो तो मैं यहाँ पे कम दिनों को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे मैं रविवार को क्लिक नहीं कर रहा। तो इसके पश्चात दिन का वो समय बताना है कि जो बच्चे को फ़ोन कब उपलब्ध रहता है। अब कई अभिभावक ऐसे हैं जो सुबह काम पर चले जाते हैं और देर शाम को या देर रात तक घर लौटते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, सुबह 6 से लेके 9 बजे के बीच में, 9 से लेके 1 बजे के बीच में, या 1 बजे से लेके शाम के 6 बजे के बीच में, और शाम 6 बजे के बाद। तो जो भी व्यवस्था है कि जो बच्चा है उसके पास फ़ोन कब उपलब्ध रहता है, तो उसको क्लिक करना है। इसमें से भी केवल एक ही ऑप्शन क्लिक किया जाना है। जैसे मेरा जो फ़ोन है वो बच्चे के पास दोपहर 1 बजे से लेके शाम के 6 बजे के बीच में है। और स्मार्टफोन या इंटरनेट पैक की कमी के कारण क्या आपके बच्चे की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ये बड़ा महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं प्रश्न है, जो फीडबैक है, कि कितने बच्चे फ़ोन होने के बावजूद भी इंटरनेट की कमी के कारण पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसकी पूरी और एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें प्राप्त होनी चाहिए, ताकि हम सभी अध्यापक मिलकर इसके बारे में कोई और रणनीति बना सकें। हमारा जो विभाग है जो इतने जद्दोजहद कर रहा है, कि हमारी सरकार जो इतनी प्रयासरत है कि विद्यार्थियों तक अच्छी शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंच सके, तो ये इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है कि क्या बच्चे को इंटरनेट की पैक की कमी तो नहीं है, या उसके पास फ़ोन तो उपलब्ध है या नहीं है, ख़राब तो नहीं है। तो इसकी जानकारी भी उपलब्ध होनी ज़रूरी है। तो मुझे इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नहीं। और अगर मैं यहाँ पे हाँ क्लिक करता हूँ, तो जब नेक्स्ट करूँगा तो उसके पश्चात क्या है, किसी प्रकार की कठिनाई का कोई सामना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये रहेगा। अगर मैं कहता हूँ हाँ, तो हमारे सामने और विकल्प खुल जाते हैं कि किस प्रकार की कठिनाई आ रही है। ऑनलाइन
जो लर्निंग में बच्चे को किस प्रकार की समस्या आ रही है, तो उसमें स्मार्टफोन की कमी है या इंटरनेट नहीं है, अध्ययन सामग्री जो उस तक पहुंच रही है वो स्पष्ट नहीं है, पाठ्य पुस्तक की अनुपलब्धता है, यानी कि उसके पास बुक्स नहीं हैं, शिक्षकों के साथ बच्चे की कम बातचीत हो पाती है, टीचर के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, बच्चे का ध्यान की जो अवधि है वो कम है, वो कम ध्यान लगा पा रहा है। इसके पीछे जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात भी आ सकती है, बच्चे की पढ़ाई में रुचि कम हुई है या कोई और कारण है। अगर पेरेंट्स चाहें तो इसके बारे में भी अपनी फीडबैक जमा करवा सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो उनको क्या करना है, इस फॉर्म को पूरी तरह से क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। तो ये सबमिट होने के बाद उनकी पूरी जो रिपोर्ट है वो सबमिट हो जाएगी। और इसके पश्चात आप विद्यार्थियों को कहें कि जब सबमिशन के बाद ये लिखा आ जाएगा यूर रिपोर्ट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, उसका स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेकर वो आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दें। इसके बाद आपको रिकॉर्ड बनाने में मीटिंग का वो सहजता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।